सेम टाइम जो IMF है वो इस साल 2024 के लिए पाकिस्तान को उन ममालिक के साथ शामिल कर रहा है जहां खाना जंगी और बहुत से और तनाज़ात हैं। आप देखें, आप उसमें इराक है, सोमालिया है, सूडान है, शाम है और यमन है, उनके साथ पाकिस्तान। आप जब इसको वॉर ऑन इकोनॉमी की कंडीशंस के अंदर डाल देते हैं तो फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी हमाकत की है। थियरीज में नहीं जाता, मगर आजकल इंडियन अमेरिकन जो हैं बड़ी हर जगह में पहुँचे हुए हैं। इसको चेक किया जाए, मैं समझता हूँ यू शुड फाइंड आउट कि क्यों ये फुट। पाकिस्तान के इस वक्त IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान का वफ्द जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब की सरबराही में इस वक्त IMF हेडक्वार्टर वाशिंगटन को जंग ज़दा इलाका बना दिया। ठीक है, अब आप देखिएगा अपना कि नायदा उसामा भी अपना पाकिस्तान को जंग ज़दा इलाका बना दिया। ओ भाइयों, थोड़ा सा होश के नाखून लो। सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी अपने मुल्क की देखो यार। यहां पे खुले आम लोगों को ठोका जा रहा है, खुले आम ठोका जा रहा है। अगर बेचारा बन के खैरात लेनी है वो अलग मसला है यार, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें आप लोग एक्सपर्ट हैं और आप पुश्त दर पुश्त मांगते चले आए हैं तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज है, PhD है आपकी। न्यूज तो अभी भी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन जो जिस मुल्क में दहशतगर्दी के हालात हो उसमें आपको पता है इन ऐसी खबरों के लिए तो तैयार रहना चाहिए। तो देखिए, इससे पहले जो और इंडिया जो एक क्लेम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने का, तो बुज़रा कह रहे हैं कि ये बातें सही हैं और ये इसहाक डार, वजीर खारजा इसहाक डार भी ये बात कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने ये चीज़ नोट की है कि पाकिस्तान की पासपोर्ट की रैंकिंग आती हो या फिर कोई भी रैंकिंग आती हो, पाकिस्तान की जो काउंटिंग होती है ना वो नीचे के 3-4 कंट्री के साथ होती है। अब नीचे के 3-4 कंट्री कौन है? सोमालिया हो गया, सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया। जबकि दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत ही अंतर है, ग्राउंड रियलिटी। लेकिन ज़रा सोचिए कि ये सारा जो बड़े बड़े ग्रुप्स है जैसे IMF हो गया, FATF हो गया, ये सारे लोग इसीलिए यहाँ पर इस पाकिस्तान को लास्ट में टॉप 4 में रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भले आज ना कुछ हुआ हो लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर जो धमाका होगा पाकिस्तान के अंदर, वो सीरिया, इराक या फिर कहे कि अफगानिस्तान से भी बड़ी गंदी सिचुएशन करने वाला है पाकिस्तान के अंदर। अब देखिए, पाकिस्तान एक डोर से बंदा रखा है कि भाई इस्लाम है, इस्लाम है, इस्लाम है। लेकिन अगर उस डोर को किसी ने मतलब कैंची से काट दिया, तोड़ दिया और यहाँ पर थोड़ी आग लगा दी बिटवीन पाकिस्तानी पंजाबीज़ और सिंधीज़, बिटवीन पाकिस्तानी पंजाबीज़ एंड बलोचीज़, बिटवीन पाकिस्तानी पंजाबीज़ एंड खैबर के जो लोग हैं वो, और शिया सुन्नी वाला तो मसला है ही, अहमदियों वाला मसला है ही। कहने का मतलब ये है कि IMF ने जो प्रेडिक्ट किया है ना वो बिल्कुल सही किया है यहाँ पर, और आने वाले भी 10-15 साल यही रहने वाला है अगर पाकिस्तान नहीं टूटा तो। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। सेम टाइम जो IMF है वो इस साल 2024 के लिए पाकिस्तान को उन ममालिक के साथ शामिल कर रहा है जहां खाना जंगी और बहुत से और तनाज़ात हैं। आप देखें, आप उसमें इराक है, सोमालिया है, सूडान है, शाम है और यमन है, उनके साथ पाकिस्तान को रखा जा रहा है। अब हम पाकिस्तान की मईशत की बहाली की कोशिशें देखते हैं तो वो एक तरफ हैं और IMF। हमारे यहाँ तो 3-4-5 सोल्जर्स, सिविलियन हर रोज मारे जा रहे हैं। कोई बलूचिस्तान में मारा जा रहा है, कोई अप नॉर्थ मारा जा रहा है, जिसके अंदर TTP और बाकी टेररिस्ट ग्रुप जो अफगानिस्तान में बेस्ड हैं, वो इस्लामिक स्टेट खोरासान और TTP, ये हमले कर रहे हैं हमारे ऊपर, और बलोच इंसर्जेंट्स हमले कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इस कंडीशन की वजह से पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लिया जाए इस कैटेगरी के अंदर ऑफ वॉर टॉर्न कंट्रीज, वो ममालिक जहाँ जंग हो रही है। पाकिस्तान के इस वक्त IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान का वफ्द जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब की सरबराही में इस वक्त IMF हेडक्वार्टर वाशिंगटन के अंदर है। उनके साथ गवर्नर स्टेट बैंक भी गए हुए हैं और भी जितनी टीम होती है वो मुज़ाकरात कर रही है। ये 1 हफ्ते के मुज़ाकरात हैं, हो सकता है अगले हफ्ते में भी चले जाएं। बहरहाल मुख्तसर होंगे और जितनी भी चीज़ें इकनॉमिक इंडिकेटर के हवाले से तय होनी हैं वो तय हो जाएंगी। अब इन मुज़ाकरात के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कि 6 से 8 अरब डॉलर की रिक्वेस्ट कर रखी है। IMF कहता है जी आपको हम इतनी रायतें क्यों दें। अब ज़ाहिर है IMF ने को जंग ज़दा इलाका बना दिया। ठीक है, अब आप देखिएगा अपना कि नायदा उसामा भी अपना पाकिस्तान को जंग ज़दा इलाका बना दिया।
दोस्तों, पाकिस्तान में जो हमले होते हैं, आतंकवादी हमले, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अभी अभी कुछ समय पहले 5 जापानियों के ऊपर एक सुसाइड अटैक हुआ। जापानी तो बच गए और वो जो 2 टेररिस्ट थे वो भी मारे गए। लेकिन आज जापानी बच गए, कल उनको कौन बचाएगा? और ये जो बचे हैं, ये ऐसे ही चलते फिरते आतंकवादियों की गलती से बच गए। ये कोई पुलिस की बहादुरी या उनकी फौज की कामयाबी से नहीं बचे, ये बस बच गए। पहली बात तो मैं जापानियों को ये कहना चाहता हूं कि देखो, चाइनीज तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि चाइनीज कुछ फायदा उठाना चाहते हैं। तुम वहां पे क्या कर रहे हो बे? ये तो अभी आज की बात है जापानियों के ऊपर। अब मैं जाता हूं कल की बात पे। यहां पे 5 कस्टम के ऑफिशियल मारे गए, उनके ऊपर हमला हो गया, कस्टम के ऑफिशियल्स के ऊपर। और वहां पे उनको एक इंफॉर्मेशन मिली थी, इंफॉर्मेशन के तहत वो गए थे, लेकिन उल्टी बाजी वहां पे पड़ गई और ये 5 कस्टम वाले ये निपटा दिए गए आतंकवादियों से लड़ते लड़ते। ये देखिए दोस्तों, कुछ मैं आपको ब्यौरा दे दूं कि पाकिस्तान में अभी तक क्या क्या हुआ है। 2023, तो भाइयों थोड़ा सा होश के नाखून लो। सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी अपने मुल्क की देखो यार। यहां पे खुले आम लोगों को ठोका जा रहा है, खुलेआम ठोका जा रहा है। न्यूज तो अभी भी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन जो जिस मुल्क में दहशतगर्दी के हालात हो उसमें आपको पता है इन ऐसी खबरों के लिए तो तैयार रहना चाहिए। तो देखिए, इससे पहले जो आप ये देख रही हूं कि पाकिस्तान के अंदर सऊदी डेलीगेशन मौजूद है, IMF की टीम के साथ डायलॉग चल रहा है और आर्मी चीफ की मुलाकात हो रही है सऊदी अरेबिया के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर से। ये मेरे सामने इस वक्त ये सारी खबरें मौजूद हैं, जिसमें ये जियो न्यूज की खबरें हैं कि सऊदी अरेबिया के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग विद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। और इसी के साथ खबर ये है कि हाई लेवल सऊदी अरेबिया डेलीगेशन इन पाकिस्तान। और फिर खबर यह है कि IMF का जो वफ्द है उसके साथ भी मीटिंग्स जारी हैं। तो जहां हाई लेवल, हाई प्रोफाइल लोगों की मीटिंग्स हो रही हैं, उस वक्त इस तरह का धमाका होना ज्यादा जो है वो खतरनाक है। और इंडिया जो एक क्लेम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने का, तो बुज़रा कह रहे हैं कि ये बातें सही हैं। और ये इसहाक डार, वजीर खारजा इसहाक डार भी ये बात कह रहे हैं, वजीर दिफा भी ये बात कह रहे हैं और वजीर दाखिला भी ये बात कर रहे हैं। बल्कि वो कहते हैं कि इससे बेहतर था कि ना ही बोलते। बोले हैं तो सब के सब बैक जुबान होकर कह रहे हैं कि देखें, हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, हम खामोश हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जवाब नहीं दे सकते, हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन असलन जो है वो सांप सूंघा हुआ है। और इंडिया के तरफ से जितने भी अब तक इल्ज़ामात लगाए गए या दावे किए गए गार्जियन स्टोरी में, वो सारी की सारी जो हैं हमारे वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर दाखिला ने बवांगे दोहल उसको तस्लीम। इन्वेस्टमेंट यहाँ कैसे आएगी? अगर ऐसी बातें शुरू हो गई तो इन्वेस्टमेंट यहाँ से कहाँ से आएगी? कौन इस वक्त इन्वेस्टमेंट करेगा सूडान में या इथोपिया में या यमन में? ये पाकिस्तान इज नॉट दैट केस। तो इसलिए ये बड़ी ज्यादती की है IMF के किसी बच्चे ने और डाल दिया है। हो सकता है कि अब मैं इसमें कंस्पिरेसी थ्योरीज में नहीं जाता, मगर आजकल इंडियन अमेरिकन जो हैं बड़ी हर जगह में पहुंचे हुए हैं, इसको चेक किया जाए। मैं समझता हूँ यू शुड फाइंड आउट कि ये क्यों ये फुट। असल में किस्सा क्या है, हम वार अगेंस्ट टेरर लड़ रहे हैं यार। रोजाना चौथे के दिन हमारे जवान शहीद हो रहे होते हैं, हमले हो रहे होते हैं। आज कराची के अंदर एस्कॉर्ट कर रहे थे बच्चे एक जापानी डेलीगेशन को, तो उसके ऊपर खुदकुश हुआ है और दूसरे बंदे ने हमला करने की कोशिश की है, एक मर गया, दूसरे को भड़का दिया। तो मेरा मतलब है कि कराची जैसे शहर में हुआ है। तो जापानी जिनका किसी भी मसले से कोई लेना देना ही नहीं है, वो कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह के हवाले से आए होंगे, तो उनके ऊपर हुआ है। तो जंग से ताल्लुक का ही है ना। हम तो